एक बहुत बड़ी खबर, कोरोना से भी खतरनाक वायरस बना रहा है चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। लेखक और पत्रकार जैस्पर बेकर का डेली मेल में दावा, वुहान की लैब में कई खतरनाक जानवर बनाए जा रहे हैं। बेकर ने कहा चीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर बना रहा है। जैस्पर बेकर ने कहा जानवरों से पैदा हुए वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, यह भी जैस्पर बेकर ने कहा। मैं सीधे लेकर चलूंगा आपको मनीष झा के पास। मनीष, डेली मेल में जैस्पर बेकर का बहुत बड़ा खुलासा, क्या क्या जानकारी आ रही है? मनीष के पास आने से पहले मैं आपको तुरंत यहां पर बता दूं, जो जानकारी है उसकी कुछ चीजें हमारे सामने, जरा ध्यान से देखें आप। कोरोना से भी खतरनाक वायरस बना रहा है चीन, यहां पर पत्रकार जैस्पर बेकर का डेली मेल में दावा। यह पत्रकार जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल जरा जूम इन करें, यह पत्रकार करीब 25 साल से चाइना पर लिखते हैं, इनकी किताब भी है मेड इन चाइना। इन्होंने कहा है कि वुहान की लैब के अंदर कई खतरनाक जानवर बनाए जा रहे हैं। नंबर 1, लैब के अंदर कई खतरनाक जानवर, वुहान की लैब में जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर तैयार किए जा रहे हैं। सोचें आप, जिसमें बंदर और खरगोश शामिल हैं। वुहान की लैब में जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर तैयार कर रहे हैं जिसमें बंदर और खरगोश शामिल हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको जरा तेजी से। यहां पर जैस्पर बेकर का दावा कि चीनी साइंटिस्ट ने 1000 से ज्यादा जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर तैयार किए हैं। सोचें आप, चीनी साइंटिस्ट जो है उन्होंने 1000 से ज्यादा जानवर तैयार कर लिए ऑलरेडी। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर इन जानवरों को इंजेक्शन देकर इनके जीन्स में बदलाव किया जाता है। इन जानवरों को इंजेक्शन देकर इनके जीन्स में बदलाव किया जाता है। यह एक और चीज है। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवरों में कुछ वायरस ऐसे हैं जो इंसानों के लिए तबाही ला सकते हैं। जानवरों में कुछ वायरस तबाही ला सकते हैं। चीन को खतरे के बारे में पता है, बावजूद इसके चीन अपनी लैब में इन जानवरों पर रिसर्च कर रहा है। और यह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की भी बात हो रही है। चीन की लैब्स में साइंटिस्ट म्यूटेटेड जीन से, ध्यान दीजिएगा, चीन की लैब में साइंटिस्ट म्यूटेटेड जीन से बंदरों का एम्ब्रियोज तैयार कर रहे हैं, यानी लेबोरेटरी में पैदा किए जा रहे हैं जानवर, लेबोरेटरी में यह सब कुछ हो रहा है। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर अंशुमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर अंशुमान से शुरू करूंगा। डॉक्टर अंशुमान, फैसिनेटिंग चीज है ये और अपने आप में हैरान करने वाली भी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेडिकल के लिए, खास करके कैंसर रिसर्च विंग के लिए बहुत हैरान करने वाली इसलिए नहीं है कि जीन पे ही सारा काम अब चल रहा है मेडिकल साइंस का। क्योंकि कैंसर जितनी तादाद में बढ़ रही है, रास्ता एक ही समझ में आ रहा है कि जेनेटिक एनालिसिस, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके अगर जीन थेरेपी आ जाए, या दूसरी चीज होती टेलोमेयर, एक कैप होता है क्रोमोसोम पे, उसको हम बढ़ा कर लें, वही टेलोमेयर काम करता है या तो एजिंग प्रोसेस को या कैंसर बनने में। तो जीन इसके लिए बहुत समय से काम कर रहा है, टेलोमेयर पे, जीन स्लाइसिंग पे, जीन सीक्वेंसिंग पे एंड क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स पे, नया जानवर पैदा करने पे। वो कर क्या रहा है, नया जानवर पैदा करके उस पर जेनेटिक चेंजेस ऐसे करता है जिसमें जानवर जल्दी से बूढ़ा हो, मर जाए। तो टेलोमेयर शॉर्टनिंग फास्ट कर रहा है, इस तरह के जेनेटिक चेंजेस कर रहा है। इसी तरीके से वो चाहे, अगर इसकी स्टडी सक्सेसफुल हुए तो कहीं कैंसर भी फैला सकता है, कहीं किसी भी तरह की बीमारी को जानवर में इनोकुलेट करके जानवर छोड़ सकता है और उसको बायोवेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत समय से ये बात चल रही है। पिछले साल मैंने यूट्यूब चैनल पे भी ये रिलीज किया था कि ये बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है नेचुरल वायरस है, ये बायो इंजीनियर वायरस है। न टेम्परेचर का असर हो रहा है, न कोई वेक्टर ट्रांसमिशन है। इतनी फास्ट आपने टेस्टिंग किट बना ली, कंटेनमेंट कर लिया और सारी जीडीपी पूरे वर्ल्ड की डाउन जा रही है, चाइना अब जा रहा है। मतलब उनकी तैयारी पहले से थी कि किस तरह का सर आप जो बता रहे हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मनीष झा से मैं जानना चाहूंगा। मनीष, इस बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है? देखिए निशांत, ब्रिटिश पत्रकार के हवाले से जो खबरें आई है वो निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली इस मायने में है क्योंकि पूरी दुनिया में जो रिसर्च कहीं नहीं होता है, जो रिसर्च की कहीं मान्यता नहीं है, उन रिसर्च को चीन में और खास करके वुहान लैब में किया जाता है। अगर आप कहें तो टेक्निकली वुहान लैब आज की तारीख में ग्वांतानामो लैब के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि जहां पर तो चाहे अमेरिका से हमने कल भी दिखाया कि कैसे पेंटागन रिसर्च की फंडिंग करता है, तो चाहे पेंटागन के लोग हों, एनआईएच के लोग हों, दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक वुहान लैब में जाते हैं और वो सब जो अनइथिकल रिसर्च है, अंशुमन जी जो बता रहे हैं वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हित में बता रहे हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट जो वुहान लैब में रिसर्च कर रहे हैं
उसमें ज्यादातर अनइथिकल रिसर्च है और उसका एक परिणाम कोरोना के तौर पर पूरी दुनिया झेल ही रही है। सवाल यह है कि अब अगर कल के दिन में बंदर मॉन्स्टर बंदर बन जाए, एक नया मॉन्स्टर वायरस फिर आ जाए, तो उसे कौन रोकेगा? क्योंकि WHO और चीन के बीच क्या कनेक्शन है वो तो हम सब ने देख लिया, तो किसकी जवाबदेही होगी? हालांकि मैं आपको एक बात और जोड़ दूं कि भारत सरकार की यह योजना है कि जितने भी वैश्विक मंच है, G7, G20, क्वाड, ब्रिक्स, इसमें इस तरह के जो मामले हैं इसको जोर शोर से उठाया जाए ताकि एक जवाबदेही तैयार हो सके और वैश्विक समाधान मिल सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।